नमस्कार बच्चों, फोर्ट वन डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में हमने बात की थी और हम इस पिछले लेक्चर में हमने बात की थी उसकी संरचना की, और आज के लेक्चर में हम बात करते हैं आज हम बात करेंगे लघु बीजाणु ध्वनि के परिवर्धन की। तो आइए हम जानते हैं लघु बीजाणु ध्वनि का परिवर्धन। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पुराने चैप्टर में बात की थी। चैप्टर हमारा वही है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, क्लास 12 के लिए। अभी पीछे हमने पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ा था, जो हमारा कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? लघु बीजाणु का परिवर्धन। तो लघु बीजाणु परिवर्धन क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे चित्र के माध्यम से। जैसे अभी हम चित्र बनाते हैं, ये क्या है, हमने यहां क्या बना दिया, अपना चित्र ले लिया। ये तो यहां पर क्या होता है, ये ऐसे क्या होती है, हमारी ये संरचनाएं होती, ऐसे ही आपको इसके ऊपर मिलेंगी, ऐसे मिलेंगी। तो ये हमें एक के ऊपर एक कोशिकाएं देखने को मिल जाती हैं। ऐसे ही ये आपको अंदर देखने को ऐसे ही ये मिलती चली जाएंगी, ऐसे ये सब अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये कोशिकाएं हैं। तो इन कोशिकाओं में जो परागधानी है, परागधानी के बिल्कुल जब हम बाहर की बात करते हैं तो ये क्या होती है, हमारी बाह्य परत होती है। तो बाह्य परत पर इसके जस्ट नीचे जो हमारी ये बाह्य परत हो गई, और ये जो हमारी नेक्स्ट जो परत हमें दिखाई दे रही है, ये वाली, ये सेकेंड नंबर की, इसे हम बोलते हैं अधोस्तरीय परत त्वचा, या इसे ही हम बोलते हैं विभज्य उत्तक। विभज्य उत्तक कोशिका। तो ये विभज्य उत्तक कोशिकाएं हैं अंदर। जब हम इसके नेक्स्ट आगे चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो हमारे ये विभज्य उत्तक कोशिकाएं हैं, लघु बीजाणु ध्वनि पराग कोश में जब ये युवा अवस्था में होती है, तो युवा अवस्था में जो विभज्य उत्तक कोशिकाएं हैं, ये फूलकर क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। और बड़ी होने के बाद में ये क्या बनाती हैं, प्रक्षु कोशिकाएं बनाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, लघु बीजाणु ध्वनि हो गई। लघु बीजाणु ध्वनि क्या होती है, बाहर से इसका जो आवरण होता है, जो बाह्य परत का आवरण होता है, वो क्या होता है, हल्का कठोर होता है। तो जैसे हमने अभी बात की है, तो हम इसमें क्या बता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि लघु बीजाणु ध्वनि में जो युवा अवस्था में जो परागकोश होता है, वह कैसा होता है, विभज्य उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है। तो ये जो हमें दिखाई दे रही विभज्य उत्तक कोशिकाएं होती हैं, विभज्य उत्तक कोशिकाओं के समूह जो होता है वो हमारे क्या होता है, लघु बीजाणु ध्वनि होता है। किसमें, युवा अवस्था में। तो ये तो उसका जब हम थोड़ी सी आगे चलते हैं तो हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट में ये क्या बनाता है, फिर जब इसका प्रारंभिक परिवर्तन होता है, तो प्रारंभिक परिवर्तन की अवस्था में यह हमें आयताकार रूप में दिखाई देता है। कैसे रूप में दिखाई देता है, आयताकार रूप में दिखाई देता है। जैसे कि अगर हम यहीं पर ही बात करें तो जैसे
इसे हम ऐसे बना सकते हैं, तो ये हमें बनाना है आयताकार। एक आयताकार रूप है, तो आयताकार रूप ले लेती है। आयताकार रूप में भी वही चीज हमारी रहनी है, क्या रहनी है, ये हमारी क्या रहनी है, ऐसे ये कोशिकाएं रहनी है। ऐसे क्या होती हैं, चारों तरफ हमारे क्या है, ये कोशिकाएं हैं। और ऐसे ही ये क्या होंगी, अंदर की तरफ होंगी, दूसरी जब परत होगी तब भी ये ऐसे ही होंगी, तब भी ये ऐसे ही होंगी। और अंदर यहां भी जब हम नेक्स्ट परत में बात करेंगे तो दूसरी परत में, तीसरी परत में भी हमारी क्या होंगी, ये ऐसे ही होंगी। हमें जानना क्या है कि जब इसका परिवर्धन शुरू होता है तो परिवर्धन के समय में ये कैसी दिखाई देती है, आयताकार दिखाई देती है। तो आयताकार दिखाई देती है। आयताकार में जो अभी हमने नेक्स्ट हमने यहीं पर पढ़ी थी, क्या होती है वो, विभज्यत्व कोशिकाएं होती हैं। विभज्यत्व कोशिकाएं बोले या फिर अधोस्तरीय कोशिकाएं बोले। अधोस्तरीय कोशिकाओं की कुछ कोशिकाएं फूलकर प्रक्षुप्त कोशिकाएं बनाती हैं। क्या बनाती है, प्रक्षु कोशिकाएं बनाती हैं। जैसे यहां से, तो ये जो कोशिका है यहां, तो ये कोशिका यहां से फूलकर क्या बना देगी, ऐसे। ये क्या हो जाएंगी, कुछ कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, फूलकर ऐसी हो जाएंगी। ये कोशिकाएं फूलकर कैसी हो जाएंगी, ऐसी। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है प्रक्षु कोशिकाएं। प्रक्षु कोशिका, तो ये प्रक्षु कोशिका है। और ये हमारी क्या है, ये हमारी बाह्य है ही, बाह्य त्वचा। तो ये तो प्रक्षु कोशिका। अब प्रक्षु कोशिकाएं क्या होती हैं, प्रक्षु कोशिकाओं से क्या होता है, परिणत विभाजन होता है। जैसे यहां पर हम बात करें तो एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझेंगे इसे अभी, कि प्रक्षु कोशिकाएं होती हैं। हम यहां लिखते हैं प्रक्षु कोशिका। सबसे पहले जो हमने क्या जाना था, हमने जाना था अधोस्तरीय, क्या, अधोस्तरीय कोशिका या विभज्योत्तक कोशिका। विभज्योत्तक कोशिका। तो जो अधोस्तरीय कोशिका होती है, अधोस्तरीय कोशिका की जो कुछ कोशिकाएं हो जाती हैं वो क्या हो जाती हैं, फूलकर बड़ी हो जाती हैं, जो क्या बनाती है, प्रक्षु कोशिका बनाती हैं। तो ये किस क्या बना दिया, प्रक्षु कोशिका बन गई। अब प्रक्षु कोशिका क्या बनाती है, प्रक्षु कोशिका आपकी दो प्रकार की क्या बनाती है, कोशिकाएं बनाती है। तो ये प्रक्षु कोशिका परिणत विभाजन के द्वारा क्या बनाती है, दो। तो एक बाहर की तरफ बनाएगी और एक अंदर की तरफ बनाएगी। तो हम इधर लिखेंगे बाहर की ओर और इधर लिखेंगे अंदर की ओर। क्या लिखेंगे, अंदर की ओर। तो बाहर की ओर कौन कौन सी बनाती है, बाहर की ओर बनाती है, इधर बनाती है प्राथमिक, द्वितीय कोशिका, प्राथमिक द्वितीय कोशिका। और अंदर की ओर जो बनाती है, अंदर की ओर बनाती है प्राथमिक, बीजाणुजन कोशिका। क्या बनाती है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका या फिर लघु बीजाणुजन कोशिका। अभी हम अंदर की ओर बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं लघु बीजाणु की, लघु बीजाणु के परिवर्धन की। अभी हम अंदर की तरफ बात नहीं, अंदर की तरफ मतलब कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका की बात नहीं करेंगे। अभी हम किसकी बात करेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं
लघु बीजाणु धनी का परिवर्धन। तो अभी हम बात करेंगे किसकी, प्राथमिक वित्तीय कोशिका। तो प्राथमिक वित्तीय कोशिका ये क्या करती है, ये 4 कोशिकाएं बनाती है। कौन कौन सी, 4। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य त्वचा या पर्त, तीसरी होती है इंटरस्टिशियम, या अंतस्थ त्वचा भी बोल सकते हैं, तीसरी है हमारी मध्य पर्त, और चौथी है हमारी टैपिटम। तो अभी हम इधर बात नहीं करेंगे, अभी हम केवल किधर बात करेंगे, हम इधर बात करेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, लघु बीजाणु धनी का परिवर्धन पढ़ रहे हैं। तो क्या पढ़ा हमने, अधोस्तरीय कोशिकाएं या विभज्य कोशिकाएं। विभज्य कोशिकाएं क्या बनाती है, अधोस्तरीय कोशिकाएं क्या बनाती हैं, कुछ फूलकर, उनमें से ही कुछ कोशिकाएं फूलकर क्या बनाती हैं, प्रपशी कोशिकाएं बनाती हैं। और प्रपशी कोशिकाएं क्या बनाती हैं, वह एक बाहर की और एक अंदर की तरफ 2 भागों में बढ़ जाती है। 2 भागों में मतलब कि 2 भाग बनाती है, एक बनाती है प्राथमिक वित्तीय कोशिका और एक तरफ बनाती है आपकी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, या अब इसे बोले प्राथमिक बीजाणु लघु बीजाणुजन कोशिका बनाती है। तो प्राथमिक वित्तीय कोशिका में ये कितने बने, 4 पार्ट बनाते हैं, 4 भाग बनते हैं, बाह्य त्वचा, अंतःशियम, मध्यपर्त और टैपिटम। टैपिटम जो होती है ये क्या काम करती है, ये परागकणों को पोषण देने का काम करती है। और इन्हीं चारों बाह्य त्वचा, अंतःशियम और मध्यपर्त, टैपिटम, इन्हीं परतों द्वारा क्या होता है, परागकण का परिवर्धन होता है। तो हमारा ये क्या कहलाया है, ये हमारा क्या कहलाया, ये हमारा कहलाता है तो ये हमारा हो गया आपका परागधानी का परिवर्तन। चित्र के अनुसार जैसे हमने जाना था तो हम वहीं से बात करेंगे। हमने आयताकार पढ़ा था और आयताकार के बाद में हम इस स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम काट कर लिखे लेते हैं। ये हो गया, हम स्ट्रक्चर को क्या ले रहे हैं, उठाए लेते हैं। जब अब हम यहां पर क्या करे लेते हैं, यहां पर ये और एक हम ले लेते हैं ये। तो ये क्या है, एक यहां और एक यहां। हमने जाना था कि जो बाहर थी, बाहर का मतलब ये, तो ये कौन सी है, हमारी प्राथमिक वित्तीय कोशिका। और अंदर की तरफ ये क्या है, प्राथमिक वित्तीय कोशिका, क्योंकि क्या है बाहर की तरफ क्या, ये क्या है हमारा, ये हमारी बाह्य है, बाह्य त्वचा के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये बाहर की तरफ है और ये क्या है अंदर, ये अंदर की तरफ, क्योंकि ये अंदर है, क्योंकि जब हम इसे क्या करेंगे, इस टेक्सचर को गोल करेंगे, इस परागधानी को क्या हो जाएगी, क्योंकि परागधानी कैसी होती है, गोल आकार की होती है। तो जब हम इसे गोल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ, और ये क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ हमने अभी पढ़ा था, बाहर की तरफ क्या होती है, प्राथमिक वित्तीय कोशिका बनती है, और अंदर की तरफ क्या बनती है, अंदर की तरफ बनती है हमारी प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका। क्या बनती है, अपनी लघु बीजाणु जन कोशिका बनती है। तो ये अब इससे अगर हम क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा था इसकी स्ट्रक्चर अगर हम और बना लें, जैसे हम इधर बना लेते हैं ये और ये, और यहां क्या आ जाते हैं, तो ये कौन सी हो जाएगी, बाह्य, और ये क्या हो जाएगी, अंतस्थ, यानी कि, और ये क्या हो जाएगी, मध्य, और ये क्या हो जाएगी, टैपिटम। क्या हो जाएगी, टैपिटम।
ये टैपिटम हो जाएगी। और अब यहां पर हमारे क्या आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे अब हमारे, यहां पर आ जाएंगे हमारे क्या, आग कण। तो हम इन्हें ऐसे इन्हें लिख सकते हैं। तो ये क्या हमारी आ जाएंगे, अंदर कोशिकाएं आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम इन्हें बना सकते हैं। ये सब क्या हो गए हमारे, परतें हो गई। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि पहले वो क्या होगी, इस टाइप की होगी परागधानी, तो इसकी बाह्य परत होगी। फिर ये क्या ले लेती है, जब इसका क्या होता है प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, ये जब प्रारंभिक अवस्था में इसका परिवर्तन होता है तो कैसा रूप ले लेती है, आयताकार रूप ले लेती है। तो हमने बताया था कि आयताकार रूप में ऐसा ये क्या ले लेती है, रूप ले लेती है, जिसमें कि इसकी जो अधोस्तरीय कोशिकाएं होती हैं, या फिर बोले विभज्योत कोशिकाएं, विभज्योत कोशिकाएं में से कुछ कोशिकाएं फूल कर क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, जो प्रक्षु कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। और प्रक्षु कोशिकाएं क्या होती हैं, परिणत विभाजन करती है, यानी कि दो तरीके से क्या करती है, विभाजन करती है, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर। बाहर की ओर हमने पढ़ा था कि बाहर की ओर विभाजन करती है तो वह प्राथमिक द्वितीय कोशिका कहलाती है, और अंदर की ओर जो होती है वह हमारी प्राथमिक लघु बीजाणुजन कोशिका कहलाती है। अभी हम परागधानी का परिवर्तन पढ़ रहे हैं। तो परागधानी के परिवर्तन में जब हमने पढ़ा था प्राथमिक द्वितीय कोशिका बाहर की ओर, तो उसमें हमने पढ़ा था कौन कौन सी, बाह्य त्वचा, अंतःथीशियम और लघु बीज और लघु मतलब मध्य परत और टैपिटम। तो ये चारों की चारों क्या काम करती हैं, जो अभी हमने यहां देखी है, ये चारों क्या काम करती हैं, इसका क्या कहलाता है, ये लघु बीजाणुधनी का परिवर्धन कहलाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक में से कई सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे कि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि परागधानियों में परागकणों का परिवर्धन, मुख्यतः परिवर्धन किस परत द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, टैपिटम क्या करती है, परागकणों को पोषण देती है। पूछ लिया जाता है मध्य परत, पूछ लिया जाता है कि ये कौन से स्थान पर होती है, यह पूछ लिया जाता है कि पराग कोश में दूसरे नंबर की कोशिका कौन सी होती है, या दूसरे नंबर की परत कौन सी होती है, ये पूछ लिया। प्रक्षु कोशिकाएं पूछ लेता है। तो इन स्ट्रक्चर के हिसाब से हम क्या पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं लघु बीजाणुधनी का परिवर्धन। तो आज के लिए यही टॉपिक काफी है, और हम कल बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। जो कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा लघु बीजाणु जनन। तो सभी को नमस्कार, धन्यवाद।